जय हिंद, जय भारत। पहले आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारी कवरेज पूरी टाइम टू टाइम लिए जा रहे हैं। आज हमारा 44वां दिन है। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही और सुन नहीं रहे, सही प्रोसेस वहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सही तरीके से पार्लियामेंट में नहीं पहुँच रहा है, या फिर कोई गलत डिसीजन के माध्यम से वो कुछ ढंग से जा नहीं रहे। ये जो आवाज़ है ये सिर्फ जवानों की आवाज़ है। अभी फ़िलहाल जैसे पहले किसान आंदोलन में सिर्फ किसान आए थे, उसके बाद धीरे धीरे माहौल बनता गया, वैसे ही अभी ये चल रहा है कि जागरूकता अभियान। इसमें हम लोग जागरूक ये कर रहे हैं कि जो अंधविश्वास वाला काम चल रहा है, जो हमारे बड़े भाई थे ऑफिसर्स, उन्होंने जो हमारे को बताया कि आपको सब कुछ मिल चुका, आपको बधाई हो, ये है वो है, बाद में पता चला कि हमारे को टॉफ़ियाँ दे के छोड़ दिया गया है। अब वो जो टॉफ़ियाँ हैं वो फेंक के हम लोग खुद सामने मोर्चे पे आए, खुद लीडरशिप में आ गए। जो हमारा आंदोलन है वो अभी कपिल भाई के हाथ में चल रहा है। जो हमारे मेन मुखी कपिल भाई हैं, कपिल फौजी, उन्होंने हमारे को स्वतंत्र करके रखा है कि आपको जैसे करना है कीजिए। हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। आज हमारे पीछे जो हमारे बहादुर जवान आए हैं वो कैप्टन साहब भी हैं, सूबेदार मेजर भी हैं, सूबेदार साहब भी हैं, और मोगा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अभी 3 दिन पहले मोगा डिस्ट्रिक्ट से और भी बंदे आए थे। इनको आपस में ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं पता है कि वो आ रहे हैं। यहाँ से आके उनको पता चल रहा है कि आपके जो बाजू वाले गांव वाले वो अभी होके गए। ये जो चीज़ है ये एक सेंटर पॉइंट हो गया है। इससे ये पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे को मेन जो उद्देश्य है वो क्या है। आज 3 तारीख आज हमारा अभियान था कि जो हमने ज्ञापन देना था सरकार के समक्ष, वो अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेश में दिया गया है। सब जगह मिनिमम 10 बंदे गए हैं हर एक कलेक्ट्रेट ऑफिस में, और ये बहुत बड़ा जवाब है सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए कि हम बैठे नहीं हैं। हमारा जो अंदर ही अंदर आंदोलन चल रहा था सत्याग्रह, वो अभी चलेगा और आगे चलता रहेगा। आपका ये जो आंदोलन है वो अभी तक जो है एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन अभी आप भाषण में बोल रहे थे कि यहाँ तो शांति से मान जाओ वरना हमारा ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेगा। तो आप क्या जो पूर्व सैनिक है उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से जो तोड़ फोड़ है वो मचाए पूरे देश के अंदर? नहीं सर, ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। उग्र रूप का ये होता है कि हम लोग को सबको एक मार्च निकालना चाहिए। जैसे पैदल मार्च हुआ, जो लंबा मार्च हो। तोड़ फोड़ तो हम कभी विश्वास नहीं रखते हैं। वो देशद्रोही हैं जो हमारे सरकार की संपत्ति तोड़ते हैं। अगर आगे भी कोई तोड़ेगा तो हम उन्हें तोड़ेंगे। आगे आपके माध्यम से उनको बता दें, तोड़ फोड़ हमारे को कतई पसंद नहीं है और ना हम करेंगे। और जो ऐसा करेगा वो फौजी नहीं है। फौज का काम बचाना है, ना कि निस्ते नाबूद वाला काम करना भारत में। जहाँ पर तोड़ना था वहाँ हम तोड़ के आ चुके हैं ड्यूटी पे। अब हमारा काम अपने देश में है, हमारे खुद की लड़ाई है। तो उग्रता का क्या मतलब था आपका? उग्र आंदोलन ये होता है, एक तो होता है बैठ के आंदोलन, जो बैठ के मिल गया ठीक है। उग्र का मतलब होता है यहाँ से हम मार्च निकालेंगे पूरे दिल्ली में, अपने अपने ज़िले में निकालेंगे कम से कम 5 किलोमीटर का, जिससे ये पता चले कि अब किसानों के बाद हमारी भी वही दुर्दशा हो रही है जैसे पहले किसानों की हो रही थी। जो मेन स्तंभ माने जाते हैं किसान, एक जवान, दोनों दुखी हैं। तो मतलब आपका ये जो आंदोलन है अभी जो सिर्फ जंतर मंतर पर जो चल रहा है, उसे आप ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रूप लेगा? जी, ये जिस तरीके से किसान आंदोलन था उसी तरीके से जैसे हमारे साहब ने बताया ये ले चुका है। ये सिर्फ हम लोग खुद बता रहे हैं कि हम जो खड़े हैं, हमारे पीछे कौन कौन खड़ा है। हमारे पीछे एक एक बंदे के पीछे 50-50 बंदे पीछे बैक सपोर्ट पे हैं। यहाँ पर वो बंदे आए हैं जिनको भेजा गया है कि सर हम कहीं ना कहीं बिजी हैं या ड्यूटी पे हैं या हमारे बीवी बच्चे हैं, आप जाइए। 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हम दूसरा बंदा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। कहीं ना कहीं सभी आंदोलन में आ रहे हैं। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, उग्र रूप का मतलब ये नहीं होता तोड़ फोड़। ये जो मीडिया है ये उग्र रूप को बोल देती है तोड़ फोड़, ऐसा नहीं है। उग्र बहुत तरीके के होते हैं। उग्र मतलब ज़्यादा भी होता है
कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके फिर एक साथ मार्च निकालें शांतिपूर्वक। ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ये आप कवरेज बनाए हुए हैं, ये हम आभारी हैं आप सभी के। हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी जो है वो आंदोलन किया है, तो क्या आपका वो वाला आंदोलन था वो विफल रहा? कौन सा वाला? इससे पहले जिसमें आप अधिकारी, जवान, जेसीओ सभी लोग जब बैठे रहते थे। सर वो जो कमांड थी पहले, वो जो कंधा था, वो कंधा था ऑफिसर्स का। हमने सोचा कि जो भी करेंगे हमारे भी हक का होगा। हमारे को जब फौज में हम जाते हैं वहाँ भी हम दबके ही रहे हैं, शुरू से दबाया ही जाता है और हमारे ऊपर कमांड वही करते हैं। वही हाल हमारा सिविल में आके, उन्होंने जो बोला कि आपको जो मिलना था वो मिल चुका है, XYZ जो भी है। बहुत लंबा हमारी लिस्ट है, जैसे आपने पीछे देखा भी 7 पन्नों की है, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। जी जी जी। उस आंदोलन में हमारे को बोल दिया सब कुछ मिल चुका, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमने हिसाब किताब लगाया पूरा 2006 से लेकर अभी तक, उसमें ये आया सामने कि 85% ऑफिसर्स को मिला है और 15% हमारे को मिला, 15% मात्र। या तो फिर 15% है तो सबको 15% कर दो। अब आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, विधायक 10 बार बनेगा तो 10 पेंशन, 20 बार बनेगा तो 20 पेंशन। ये जो चीज़ है, यही चीज़ ऑफिसर्स की भी है। ये जिस जगह में जाके अभी नौकरी करेंगे तो उनकी जो लास्ट पे से छोड़े थे, अगर 1.5 लाख उनकी बेसिक है, भले वहाँ नौकरी 50,000 की है, कि वहाँ पर जो बेसिक पे 50,000 उनको 1.5 लाख ही मिलेगी। ये चीज़ हमारे में नहीं है। अगर हम यहाँ की नौकरी छोड़ के फिर दोबारा करने जाते हैं तो हमारे को नौकरियाँ तो है नहीं, और अगर करते भी हैं तो हमारे को परमानेंट होने से पहले निकाल दिया जाता है। काफ़ी मुद्दे हैं ऐसे छोटे छोटे जो अभी चल रहे हैं। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था कि जो सरकार है उसे आपकी जो मांग है वो माननी पड़ेंगी, तो अभी तक आप ऐसा, मतलब आपने अपने भाषण में भी बोला था कि जो सरकारी जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ से मुआयना करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? सर प्रतिक्रिया, ये तो भारत है। हाँ। यहाँ प्रतिक्रिया में अभी आप छोटा सा एग्जांपल और ले लो। हाँ। जो कोर्ट केस हैं हाँ। वो सालों साल चलते हैं। अब ये यहाँ से जाएंगे, फिर ये खाना खाने लग जाते होंगे कहीं, फिर दूसरे तीसरे दिन ऑफिस जाते होंगे, फिर जिसको बताते हैं फिर उसकी आगे कार्रवाई है। वो 1 साल बाद पहुँचेगी, लेकिन पहुँचेगी जरूर। जो सडनली जो एक्शन होता है वो एक्शन नहीं होगा। मैं तो चाहूँगा कि हमारे को सरकार बनाने में भी योगदान दे, कि हमारे को टिकट दे, हम आपको बताएं काम कैसे होते हैं। अच्छा, मैं वापस से वहीं आऊँगा कि आपका जो इससे पहले वाला आंदोलन था उसमें एक कमेटी बनी थी जिसने कि सरकार से बात करी थी, है ना? आप उस आंदोलन को जो है सफल बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जवान और जेसीओ इतने भोले थे कि वो अधिकारियों के बहकावे में आ गए? भोले से भी ज़्यादा, भोले तो छोटा सा शब्द है। हाँ। जो फौजी होते हैं वो दिल के साफ और कतई कुछ काम बिना किए। अब भोले नहीं है, उनसे पूछा हम तो भोले हैं सर। हमारे को सीधा पता है कि हमारे को सीधा जाना है, इधर टारगेट दे दिया वहीं जाना है। हमने ये भी नहीं देखना कि कहाँ जा रहे हैं। सर क्या जवान और जेसीओ इतने भोले हैं? भोले नहीं है। हाँ। उनको पूछा ही नहीं जाता कि क्या कर रहे हैं। अधिकारी लोग निर्णय ले लेते हैं। हमसे पूछा ही नहीं गा तो हम अपनी कठिनाई बताएं कैसे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।